श्रीदेवी कपूर, जो कि श्रीदेवी के नाम से प्रख्यात हैं, भारतीय फिल्मों की मशहूर अदाकारा हैं। श्रीदेवी ने हिंदी फिल्मों के अलावा तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ में भी काम किया है। हिंदी फिल्मों की बेहतरीन अभिनेत्री मानी जाने वाली श्रीदेवी ने अपने कैरियर की शुरुआत फिल्म 16वां सावन से 1979 में की थी, लेकिन उन्हें बॉलीवुड में पहचान फिल्म हिम्मतवाला से मिली। इस फिल्म के बाद वह हिंदी सिनेमा की सुपरस्टार अभिनेत्रियों में शुमार हो गईं। श्रीदेवी ने अपने फिल्मी कैरियर में कई फिल्में की। अपने कैरियर के दौरान उन्होंने कई दमदार रोल प्ले किए और कई मजबूत फीमेल किरदार को पर्दे पर बेहतरीन तरीके से पेश किया। मुख्य धारा के सिनेमा के अलावा उन्होंने कई आर्ट फिल्मों में भी काम किया, जिसे भारत में पैरेलल सिनेमा कहा जाता है। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है। उनके कैरियर का ग्राफ कई बार नीचे भी गिरा, लेकिन उन्होंने हर बार अपने को इससे उबारा। 2013 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता अयप्पन एक वकील हैं। उनकी मां का नाम राजेश्वरी है। उनकी एक बहन और 2 सौतेले भाई हैं। बहन का नाम श्रीलता, जबकि भाइयों के नाम आनंद और सतीश हैं। श्रीदेवी का फिल्मी कैरियर उन दिनों ऊंचाई पर था, तभी मिथुन चक्रवर्ती के साथ उनके अफेयर की खबरें मीडिया में उड़ने लगीं। चर्चा तो ये भी थी कि श्रीदेवी और मिथुन ने चुपचाप शादी भी कर ली है। इन चर्चाओं ने मिथुन चक्रवर्ती के गृहस्थ जीवन में भूचाल लाकर रख दिया था, जिसके बाद मिथुन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सबको अपने और श्रीदेवी के रिश्ते के बारे में सफाई दी। श्रीदेवी की ऑफिशियली शादी निर्देशक बोनी कपूर के साथ 1996 में हुई थी। इनके 2 बेटियां भी हैं, जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर। इनकी बड़ी बेटी जाह्नवी कपूर बॉलीवुड में डेब्यू कर चुकी हैं। श्रीदेवी ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत महज 4 वर्ष की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। उनकी पहली फिल्म बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट थुनावाइन थी। श्रीदेवी को बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 1971 में आई मलयालम मूवी पूमबत्ता के लिए केरला स्टेट अवार्ड से भी नवाजा गया। उन्होंने इस दौरान कई तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम किया था, जिसके लिए उन्हें कई अवार्डों से सम्मानित भी किया गया। श्रीदेवी ने बतौर हीरोइन अपने कैरियर की शुरुआत साल 1979 में हिंदी फिल्म 16वां सावन से की थी। हालांकि उन्हें बॉलीवुड में पहचान 1983 में आई फिल्म हिम्मतवाला से मिली। इस फिल्म में उनके अपोजिट जितेंद्र नजर आए थे। यह फिल्म 1983 की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। उन्होंने कई फिल्में जितेंद्र के साथ खीं। उसके बाद उनकी जितेंद्र के साथ फिल्म तोहफा आई, जिसने उस दौरान कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। वर्ष 1983 में फिल्म सदमा में श्रीदेवी दक्षिण सिनेमा के अभिनेता कमल हासन संग नजर आई थीं। इस फिल्म में उनके अभिनय को देखकर आलोचक भी दंग रह गए थे। श्रीदेवी को फिल्म सदमा के लिए पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला था। साल 1986 में आई फिल्म नगीना में श्रीदेवी ने एक इच्छाधारी नागिन की भूमिका अदा की थी। यह फिल्म उस साल की दूसरी सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई थी। नगीना फिल्म का गाना मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा एक आइकॉनिक गाना माना जाता है। इसी साल उनकी 2 और फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें सुभाष घई की मल्टी स्टारर फिल्म कर्मा और फिरोज शाह की जावाज शामिल थीं। दोनों ही फिल्मों में श्रीदेवी के अभिनय को देखकर दर्शक भी भौचक्के रह गए थे। साल 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया में श्रीदेवी एक जर्नलिस्ट के किरदार में नजर आईं, जो कि उनका आइकॉनिक रोल माना जाता है। यह फिल्म साइंटिफिक थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट अनिल कपूर नजर आए थे। फिल्म मिस्टर इंडिया का गाना हवा हवाई आज भी दर्शकों की जुबान पर रहता है। उस दौर में श्रीदेवी और अनिल कपूर का रेन डांस सॉन्ग कांटे नहीं कटते आज भी बारिश के गानों में पहले नंबर पर है। 1989 में आई फिल्म चालबाज में श्रीदेवी दोहरी भूमिका में नजर आई थीं। चालबाज 80 के दशक की आइकॉनिक फिल्मों में से एक है। इस फिल्म के लिए उन्हें आलोचकों से काफ़ी प्रशंसा मिली थी। श्रीदेवी को फिल्म चालबाज के लिए पहली बार फिल्म फेयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चालबाज के बाद श्रीदेवी यशराज फिल्म की फिल्म चांदनी में अभिनेता ऋषि कपूर के साथ नजर आईं। इस फिल्म का गाना मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं आज भी वेडिंग सॉन्ग्स लिस्ट में सबसे ऊपर है। श्रीदेवी ने इस फिल्म के गाने चांदनी ओ मेरी चांदनी गाने में अपनी आवाज़ भी दी थी। इसके बाद साल 1991 में श्रीदेवी लम्हे में दिखाई दी। फिल्म लम्हे के लिए श्रीदेवी को उनका दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। 1993 में श्रीदेवी मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के अपोजिट फिल्म खुदा गवाह में नजर आई थीं। उन्होंने इस फिल्म में 2 भूमिकाएं अदा कीं, एक वॉरियर की, दूसरी उसकी बेटी की। इस फिल्म की शूटिंग भारत के अलावा काबुल में भी हुई थी। फिल्म काबुल में उतनी ही लोकप्रिय साबित हुई जितनी कि भारत में। इस फिल्म में श्रीदेवी ने अपने अभिनय से सबकी तारीफें बटोरीं।
इसी साल श्रीदेवी उस दौर की सबसे बड़े बजट की फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा में अनिल कपूर संग नजर आईं। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। इसके बाद श्रीदेवी फिल्म लाडला और जुदाई में नजर आईं। यह फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुईं। 1996 में निर्देशक बोनी कपूर से शादी के बाद श्रीदेवी ने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली थी, लेकिन इस दौरान वह कई टीवी शोज में नजर आईं। श्रीदेवी ने साल 2012 में गौरी शिंदे की फिल्म इंग्लिश से रुपहले पर्दे पर अपनी वापसी की। हिंदी सिनेमा से कई वर्षों तक दूर रहने के बाद भी फिल्म इंग्लिश में श्रीदेवी ने बेहतरीन अभिनय से आलोचकों और दर्शकों को चौंका दिया था। श्रीदेवी की प्रसिद्ध फिल्मों में जूली, 16वां सावन, सदमा, हिम्मत वाला, जाग उठा इंसान, अक्लमंद, इनकलाब, तोहफा, सरफरोश, बलिदान, नगीना, घर संसार, नया कदम, मकसद, सुल्तान, आग और शोला, भगवान, आखिरी रास्ता, जांबाज, वतन के रखवाले, जवाब हम देंगे, औलाद, नजराना, कर्मा, हिम्मत और मेहनत, मिस्टर इंडिया, निगाहें, जोशीले, गैर कानूनी, चालबाज, खुदा गवाह, लम्हे, हीर रांझा, चांदनी, रूप की रानी चोरों का राजा, चंद्रमुखी, चांद का टुकड़ा, गुमराह, लाडला, आर्मी, जुदाई, हल्ला बोल, इंग्लिश और मॉम जैसी फिल्में शामिल हैं। श्रीदेवी की मृत्यु 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल में बाथ टब में डूबने से हो गई थी। श्रीदेवी उस समय नहाने के लिए बाथरूम में थीं, लेकिन बहुत देर तक बाथरूम से न निकलने पर उनके पति बोनी कपूर दरवाज़ा तोड़कर अंदर गए और देखा कि वह डूब चुकी हैं। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक वह दम तोड़ चुकी थीं। इस दर्दनाक घटना ने श्रीदेवी के परिवार वालों के साथ ही उनके चाहने वालों को भी बेहद आहत किया था। काम को लेकर समर्पण के मामले में श्रीदेवी हमेशा बाकी अभिनेत्रियों की तुलना में आगे रही हैं। अपने पिता की मौत के वक्त वे लंदन में शूटिंग कर रही थीं। उन्हें पिता की मौत की खबर मिली तो भारत लौटी और पिता के अंतिम संस्कार के बाद तुरंत लंदन लौट गईं और शूटिंग शुरू कर दी। इसके अलावा चालबाज की शूटिंग के दौरान भी उन्हें 103 डिग्री बुखार था, लेकिन उन्होंने आराम नहीं किया और पूरे जोश के साथ एक गाने की शूटिंग पूरी की। बॉलीवुड में यूं तो हमेशा ही एक्टर को एक्ट्रेस से ज़्यादा फीस मिलती है, लेकिन 80 और 90 के दशक में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर श्रीदेवी को फिल्में हिट कराने का सबसे बड़ा फार्मूला मानते थे। यही वजह है कि उस दौर में श्रीदेवी ऐसी एक्ट्रेस थीं जिन्हें सबसे पहले फीस के तौर पर 1 करोड़ रुपए मिले थे। उन्हें बॉलीवुड की पहली लेडी सुपरस्टार होने का दर्जा मिला था। आज भले ही बॉलीवुड में सलमान खान का नाम चलता हो, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब सलमान खान खुद श्रीदेवी के साथ काम करने से घबराते थे। एक इंटरव्यू में खुद सलमान खान ने बताया था कि उन्हें श्रीदेवी के साथ काम करने में डर लगता था। वजह यह थी कि जिस फिल्म में श्रीदेवी होती थी तो दूसरे एक्टर को दर्शक तवज्जो नहीं देते थे। श्रीदेवी ने सलमान के साथ चंद्रमुखी और चांद का टुकड़ा जैसी फिल्मों में काम किया है। श्रीदेवी ने अपने 3 दशक लंबे कैरियर में लगभग 300 फिल्मों में काम किया। इनमें 63 हिंदी, 62 तेलुगु, 58 तमिल और 21 मलयालम फिल्में शामिल हैं। श्रीदेवी को भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में दिए गए उनके योगदान को देखते हुए 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। इसके अलावा उन्हें चालबाज और लम्हे के लिए बेस्ट अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया था।